दोस्तों एक मकान बन रहा होता है, जैसे कि 2 मंजिल बनी हुई है, उसके ऊपर तीसरी मंजिल चढ़ रही है। उस काम को करा रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश यादव। दोस्तों वो अपने घर में मौजूद होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे जो मजदूर वगैरह हैं, ठेकेदार हैं, वह काम कर रहे हैं। दोस्तों आज सुबह जब वो सभी मजदूर पहुंचे थे, देख रहे थे कि यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है। 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था। यहाँ पर राजेश नाम का जो ठेकेदार होता है, वह अब डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए नीचे वाली मंजिल पे जाते हैं। दोस्तों वो देखकर हैरान है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब अभी तक जागे ही नहीं है, यानी कि उनके कमरे का गेट हल्का सा खुला हुआ है। शायद वह जाकर अंदर देखे। अब जैसे ही राजेश आगे बढ़ता है, राजेश देखता है कि यहाँ पर तो जो डॉक्टर साहब है वे लेटे हुए हैं। और दोस्तों डॉक्टर साहब को जब आवाज़ लगाई जाती है, डॉक्टर साहब में कोई भी हलचल नहीं होती है, तो वह राजेश थोड़ा सा करीब जाकर देखता है। दोस्तों वहाँ जो माहौल वह देखता है, उसे देखकर उसके मुंह से चीखें निकलने लगती हैं। दरअसल वह राजेश वहाँ से उठ खड़ा होता है, भाग खड़ा होता है और शोर मचाता है कि यहाँ आओ, देखो क्या हो गया। दोस्तों अब इस आवाज़ को जो भी व्यक्ति सुनता है, वे सभी लोग भागे हुए चले आते हैं और बस वहाँ पर देख रहे होते हैं कि ओम प्रकाश यादव, जो कि अपने बेड पर मृत पड़े हुए हैं, उनके पास उनका 4 साल का बेटा भी मृत पड़ा हुआ है। दोस्तों इस पूरे हालात को देख रहे होते हैं सभी लोग और ओम प्रकाश यादव का वह परिवार। दोस्तों वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लग गई है और अब जब वो लोग पुलिस के पास फोन करते हैं, अचानक दूसरे कमरे का जो दरवाजा है वह अंदर से उसके पीटने की आवाज आती है। दरअसल वो सभी लोग वहां हैरानी से उस दरवाजे की तरफ जब देखते हैं, तो उस दरवाजे को बाहर से खोला जाता है। दोस्तों वहां पर एक महिला मौजूद है। वह महिला कोई और नहीं, उसी ओम प्रकाश यादव की पत्नी अर्चना यादव होती हैं। और दोस्तों जिस प्रकार से वो रो रही हैं और चिल्ला रही हैं कि उनको तो कोई कमरे में बंद कर गया था। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग सख्ते में हैरान हैं। अब पुलिस के पास फोन किया जाता है और अब पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंच जाती है। पुलिस अब जैसे ही मौका वारदात पे पहुंचती है, वह वहां पर देखती है कि यहाँ पर एक तरफ जहां ओम प्रकाश यादव मृत पड़े हुए, उनकी बगल में एक 4 साल का बच्चा वह भी मृत पड़ा हुआ है। दोस्तों पुलिस अब दोनों शवों को कब्जे में लेकर उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाती है। और दोस्तों वह पुलिस यहाँ पर सभी लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है, लेकिन कोई भी व्यक्ति या महिला कोई भी जानकारी नहीं दे पा रही है। दोस्तों पुलिस के सामने ये ऐसा मर्डर था जिसको देखकर पुलिस बहुत ही ज़्यादा सख्ते में थी कि यहाँ पर किसने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आखिर कौन था उस ओम प्रकाश यादव का हत्यारा, किसने उस 4 साल के बच्चे की हत्या करी है? पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कैसे हुआ यह दर्दनाक कांड। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। दोस्तों गोरखपुर में मौजूद ये इलाका जिसका नाम शाहपुर थाना क्षेत्र होता है। दोस्तों शाहपुर थाना क्षेत्र में डॉक्टर ओम प्रकाश यादव रहा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो अपनी पत्नी अर्चना यादव के साथ रहा करते हैं। जब पुलिस इस पूरे मामले को देखती है तो वह बस जांच में जुट जाती है, लेकिन वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, वहाँ पर बहुत ही मुश्किल था पुलिस का आगे छानबीन करना। दोस्तों यहाँ पर तो चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। वह अर्चना यादव बड़े ही बुरी तरीके से रो पीट रही है। उसके जिस प्रकार से ये रुदन है, वहाँ पर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। दोस्तों यहाँ पर पुलिस ज़्यादा पूछताछ तो नहीं कर पाती है, लेकिन पुलिस अब मायूस सी अपने थाने में बैठी है और बस अलग अलग तरह के कयास लगा रही है कि शायद किस वजह से उस ओम प्रकाश की हत्या हुई है। दरअसल ओम प्रकाश डॉक्टर तो है, लेकिन उसके किसी मरीज से इस प्रकार के कोई झगड़े हो गए होंगे या फिर उसने किसी से लेन देन किया होगा जिसकी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन यहाँ पर वह जो राजेश है ठेकेदार, वह बताता है कि नहीं, ओम प्रकाश भैया बहुत ही अच्छे आदमी थे और जिस प्रकार से उनका व्यवहार था सभी लोग उनके कायल हुआ करते थे। जिस प्रकार से ओम प्रकाश यादव अपने घर में रहते हैं, सभी लोग उनकी अच्छा होने की दलीलें देते हैं।
दोस्तों वहीं दूसरी तरफ वह अर्चना यादव भी यही बात कहती है कि उसके पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। दोस्तों अब यहाँ पर जो बागेश्वरी देवी यानी कि ओम प्रकाश यादव की माँ से जब पूछताछ की जाती है तो दोस्तों यहाँ पर बागेश्वरी देवी जो कि ओम प्रकाश की माँ है वो बताती हैं कि उनका बेटा बहुत ही अच्छा और नेक है। दरअसल जो ओम प्रकाश यादव की अर्चना यादव से दूसरी शादी है, जब ये लड़का डॉक्टरी कर रहा था उसी समय इसकी एक जान पहचान हो गई थी सिंगापुर की लड़की से। और दोस्तों सिंगापुर की लड़की से जब इनका प्यार मोहब्बत बहुत ही अच्छे ढंग से बढ़ता है तो वह लड़की ओम प्रकाश से शादी करने की बात करती है। और दोस्तों अब यहाँ पर इन लड़की और यानी कि उस सिंगापुर वाली लड़की और इस ओम प्रकाश की शादी करा भी दी जाती है। और दोस्तों अब तो इनकी जैसे ही शादी हुई है ये लोग दोनों बड़े ही प्यार से रहते हैं। लेकिन जहाँ सिंगापुर की वह लड़की जो कि एक बैंक में काम किया करती थी वह ओम प्रकाश पर दबाव बनाने लगी थी कि तुम सिंगापुर ही चलो, वहीं पर रहना, और वहाँ पर वो खुद भी जॉब करती हैं और उनका जीवन बहुत ही अच्छे ढंग से चलेगा। लेकिन दोस्तों जहाँ ओम प्रकाश अपनी माँ का सबसे छोटा बेटा था वह अपनी माँ के पास ही रहना चाहता था। वह उस लड़की से कहता है कि नहीं, उसने जो शादी करी है वह भारत में रहने के लिए करी है, सिंगापुर में नहीं। और दोस्तों अब इन्हीं बातों पर उन दोनों की अनबन होने लगी थी। और दोस्तों करीब 6 महीने साथ रहने के बाद वह जो लड़की है यानी कि सिंगापुर की वह जो लड़की है वह अब ओम प्रकाश यादव से तलाक ले लेती है। और दोस्तों अब सिंगापुर की लड़की तो पहुंच जाती है सिंगापुर और बस उसी बैंक में अपनी जॉब जैसे पहले करती थी ऐसे करने लगी थी। लेकिन ओम प्रकाश यहाँ पर अकेला रहता, अपनी माँ और भाइयों के साथ बड़े ही खुश तरीके से रहा करता था और अपनी प्रैक्टिस करता था। दोस्तों ओम प्रकाश जिस प्रकार से अकेले रहते हैं अब तो सभी मित्रगण, उसके परिजन, सब कोई उससे कहता भाई अब तुम शादी कर लो यार, तुम्हारी इतनी उम्र थोड़ी मारी गई है, तुम तो शादी कर ही सकते हो। और दोस्तों इसी दौरान अब ओम प्रकाश के लिए बहुत सारे रिश्ते भी आ रहे होते हैं, आस पड़ोस के लोग भी, लेकिन सभी लोग सोचते हैं कि यार एक तलाकशुदा आदमी को अपनी बेटी क्यों दें। लेकिन दोस्तों अब ये जो चेहरा है यानी कि ओम प्रकाश यादव का जो चेहरा है वह पहुंच जाता है अर्चना यादव के पिता यानी कि शशिकरण के पास। दोस्तों ये शशिकरण जो कि रहने वाले लखनऊ के थे, लखनऊ के सामने जब एक डॉक्टर का रिश्ता पहुंचता है तो वो लोग ओम प्रकाश यादव के घर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर उनके परिवार से जब बातचीत चल रही होती है तो यहाँ पर यह बात खुलासा हो जाता है कि वह लड़की जो पहले जो ओम प्रकाश की पत्नी थी वह तो उसको मजबूर करती थी सिंगापुर रहने के लिए, लेकिन ओम प्रकाश यादव सिंगापुर नहीं जाना चाहते थे। बस उन्होंने उस लड़की से मना कर दिया और वो अपने माता पिता, अपने भाइयों के साथ ही रहना चाहते थे। बस इस बात पर वो शशिकरण भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बस अपनी बेटी अर्चना यादव का रिश्ता तय करते हैं उस लड़के ओम प्रकाश यादव के साथ। दोस्तों ओम प्रकाश यादव के साथ जब अर्चना की शादी होती है दोनों बहुत ही अच्छे ढंग से खुश होते हैं और बस उनकी ज़िंदगी चल निकलती है। दोस्तों जहां ओम प्रकाश एक बड़े पूरे परिवार में रहा करता यानी कि उसके भाई भाभी परिवार बड़ा था और बस उसी प्रकार से अब अर्चना यादव भी उसी परिवार का हिस्सा बन गई थी। लेकिन यहाँ पर बड़ा परिवार होने के साथ साथ अब उन अर्चना यादव और उनकी जो जेठानी थी उनके लिए बहुत सारा काम हुआ करता था। अब वो लोग तो काम करने में इतनी बिजी, अब उनको ऐसे लगने लगा कि यह तो बहुत ही बड़ा वजन बन गया है। दोस्तों अब तो वह जो महिला है अर्चना यादव एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे का नाम रखा जाता है नितिन, और नितिन की जिम्मेदारी और बढ़ गई। पूरे परिवार की तो थी ही पहले, अब उस छोटे बच्चे नितिन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। अब तो यहाँ पर वह जो अर्चना है बहुत ही ज़्यादा दुखी एवं परेशान रहने लगी थी। दोस्तों अर्चना यादव अपने पति ओम प्रकाश पर दबाव बनाने लगी थी कि वह पूरे परिवार का वजन बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती, उसको तो अलग रहना है। और दोस्तों अब यहाँ पर ओम प्रकाश यादव मना कर देते हैं कि नहीं, वह अलग नहीं रह सकते क्योंकि उनके परिवार ने उनकी खूब अच्छी तरह से हर प्रकार से देखभाल करी है, उसका भी फर्ज बनता है कि वह अपने परिवार की ठीक ढंग से देखभाल करे। लेकिन दोस्तों अर्चना यादव अब उनकी इन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करती और बस दिन रोज़ उनके घरों में झगड़ा होने लगा था और वो यहाँ एक और वह अर्चना यादव अलग रहने की गुजारिश कर रही होती है। जब यह खबर ओम प्रकाश यादव के बड़े भाइयों और माँ को पता चलती है तो वो सभी लोग कहते हैं कि बेटा तुम अलग रहने लगो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब इस बात को सुनकर वह ओम प्रकाश यादव अपनी पत्नी यानी कि उस
अर्चना यादव के साथ उसी जो घर है उस घर की ऊपरी जो मंजिल है उस पर रहने लगे थे। और दोस्तों जिस प्रकार से उनका यह परिवार चल रहा था, अब तो वह लड़का नितिन भी बहुत अच्छे ढंग से रहने लगा था। अब तो उस अर्चना यादव के साथ ज़्यादा काम नहीं होता और वह अक्सर फ़ोन पर बातचीत किया करती थी। दोस्तों जैसे ही बागेश्वरी देवी इन सभी बातों को बताती है तो यहाँ पर पुलिस बड़े ही गौर से सुन रही होती है और समझ रही होती है कि आखिर यहाँ पर माजरा क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से ओम प्रकाश यादव का जो सब बरामद हुआ था उनके सर में पीछे से वार किया गया था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि उसका किसी ने घर में ही मर्डर किया है। लेकिन उस छोटे से बच्चे के जिसकी गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है, उस लड़के के बारे में सोचकर पुलिस और भी ज़्यादा हैरान है। लेकिन वहाँ पुलिस ज़्यादा पूछताछ नहीं करती क्योंकि एक मृत आदमी के घर में 12वीं 13वीं का काम चल रहा होता है। दोस्तों अब तो पुलिस उसके बाद एक गहनता के साथ काम करती है और अब पुलिस को जानकारी मिलती है कि इस घर का जो मेन गेट है उसका ताला भीतर से टूटा हुआ है और उस घर का जो अंदर से आने की जो एंट्री है उसका भी जो गेट है वह टूटा हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस उस पूरे मामले को गहनता से विचार कर रही है और वह सोचती है कि यदि किसी ने बाहर से लूटपाट करी है, क्योंकि उस कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था, यदि किसी व्यक्ति ने बाहर से आकर यहाँ लूटपाट करी है तो यहाँ पर इस सामान का बिखरना तो जायज़ है, लेकिन वो अंदर से गेट के ताले अंदर से क्यों टूटे हुए हैं। दोस्तों इस प्रकार से अब पुलिस का जो शक की सुई है वह घूम उठती है उस अर्चना यादव के ऊपर। और दोस्तों अर्चना यादव से जब पूछताछ की जाती है थाने में ले जाकर, घर में तो वो कुछ नहीं बता रही होती है, और जब थाने में ले जाकर उससे पूछताछ की जाती है तब जाकर वह जो अर्चना यादव वह खुलती है। और दोस्तों यहाँ पर जो अर्चना यादव बता रही है उसको जानकर आप लोग भी हैरान रह जाने वाले हैं। दरअसल अर्चना यादव यहाँ पर बताती है कि वह रहने वाली तो थी लखनऊ की, लेकिन जब से उन्होंने ओम प्रकाश के साथ शादी करी वह यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी ज़िंदगी शुरू कर रही थी, लेकिन उनके परिवार का वह वजन वह बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने अलग रहने की कोशिश कर ली। अर्चना यादव अब जब अलग रहती है तो उनका जो खाली समय है, बहुत सारा समय होता है, वह समय नहीं उनसे बीतता था। वो फेसबुक वगैरह अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट से उनको चलाया करती और यहाँ पर उसकी एक मुलाकात होती है फेसबुक पर अजय यादव नाम के व्यक्ति से। दोस्तों ये अजय जो कि रहने वाला लखनऊ का था, वह अब उस लड़की यानी कि अर्चना यादव से बातचीत करने लगा था। और दोस्तों इनकी इसी बातचीत में दोनों की मित्रता हो गई। मित्रता होने के साथ साथ ये लोग कुछ ऐसी बातें करने लगे जिनको अंतरंग बातें कहा जाता है। दोस्तों दोनों में प्यार होता है और अब तो वह अजय यादव उस लड़की यानी कि उस महिला अर्चना यादव को लखनऊ बुलाने लगा था। अर्चना यादव अपने पति ओम प्रकाश से कहकर जाती कि वह अपने मायके जा रही है, लेकिन वह मायके नहीं जाती, वह जाती सीधी अपने प्रेमी के पास और फिर लखनऊ में एक कमरे में वो 3-3 4-4 दिन तक रुका करते थे। ओम प्रकाश जो कि अपने प्रैक्टिस में ज़्यादा मशगूल थे, उनको इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं थी। अर्चना यादव का जो प्रेमी अजय यादव था वह रहने वाला लखनऊ का था। अब बस इस प्रकार से अजय यादव अब आने लगा था उस अर्चना यादव के घर पर। ओम प्रकाश अपने काम की वजह से जैसे बाहर रहते 3-4 दिन के लिए, तो यहाँ पीछे से वह अजय यादव आ जाया करता और 3-4 दिन तक उनके परिवार में रहकर वही रंग रलियां मनाया करता। दोस्तों जिस प्रकार से उसका यह कांड चल रहा था, एक दिन जब उन दोनों पति पत्नियों के बीच में झगड़ा होता है तो ओम प्रकाश यादव जो है वो अपने बेटे नितिन को लेकर एक अलग कमरे में रहा करते थे और दूसरे कमरे में रहने लगी थी वह अर्चना यादव, यानी कि वो रहते तो एक घर में लेकिन कोई बातचीत कोई भी तरीके की बात उनके बीच में नहीं होती थी। दोस्तों अब यहाँ पर जब वह अजय यादव आता है, अर्चना यादव के साथ रहता है, उससे बातचीत करता है, हंसता बोलता है, तो एक दिन उस ओम प्रकाश यादव को भनक लग जाती है कि इनके बीच में जरूर कोई ना कोई मसला चल रहा है। और दोस्तों ओम प्रकाश यादव मना करता है कि आज के बाद यह अजय नाम का व्यक्ति इस घर में नहीं आना चाहिए। दोस्तों ये बात बहुत ही बुरी तरह से नागवार गुजरती है उस अर्चना यादव को और वापस वह उस आदमी अजय के साथ एक ऐसी साजिश रखती है उस रात जब वह ओम प्रकाश यादव और उसका परिवार एक पड़ोसी के शादी समारोह में गया हुआ था। वहाँ पर उनका 4 साल का बच्चा यानी कि नितिन भी गया हुआ था। अब तो वह अपने प्रेमी अजय को अपने घर बुलाती है और दोस्तों यहाँ पर उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। दोस्तों उसके बाद जब वह ओम प्रकाश यादव उस शादी समारोह से जल्दी वापस लौट आता है तो वह अपने कमरे में मौजूद होता है। दोस्तों उनके सो जाने के बाद अब अजय यादव और वह जो उसकी प्रेमिका है अर्चना यादव,
वो दोनों उस कमरे में जाते हैं और वहाँ पर उस जो ओम प्रकाश यादव है उनके सर के पिछले हिस्से में कुछ वजनदार वस्तु दे मारते हैं। दोस्तों इस हत्याकांड को अंजाम दे रहा था वह अजय सिंह यादव। जैसे ही चोट लगने के बाद उस ओम प्रकाश यादव की चीख पुकार उठती है। दोस्तों उस आवाज को सुनकर खड़ा हो जाता है वह 4 साल का नन्हा बच्चा यानी कि नितिन। नितिन अब सारी स्थिति को देख लेता है कि कैसे उसके पिता को मारा जा रहा है। दोस्तों नितिन को ऐसे जागा हुआ देखकर अब वह जो अर्चना यादव है वह कहती है कि अजय तुम इस लड़के को मार दो वरना यह अपनी दादी को सब कुछ बयां कर देगा। लेकिन दोस्तों अजय साहब मना कर देता है कि वह बच्चे पर हाथ नहीं उठाएगा। और दोस्तों जहां वह नितिन छोटा सा बच्चा उस अर्चना यादव के बाहों में आकर छिप गया था, अब तो वह अर्चना यादव उस 4 साल के बच्चे की गला घोटने में जुट जाती है और दोस्तों देखते देखते वह उस बच्चे को भी वहीं पर मार डालती है। दोस्तों और अब वे दोनों यानी कि अजय और अर्चना दूसरे कमरे में जाते हैं और फिर वहां पर दोबारा से शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों उसके बाद वह अजय सिंह यादव तो वहां से भाग जाता है और फिर वह अर्चना यादव पूरा बवाल मचाती है यानी कि ऐसी स्थिति कर देती है उस घर की जैसे कि वहां पर लूटपाट मची है। दोस्तों अब अर्चना यादव ने जब पूरे उस गुनाह को कबूल कर लिया तो अब उसके ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं उन धाराओं को लगाकर पुलिस ने उसको जेल में भिजवा दिया है। दोस्तों अर्चना यादव और वह जो अजय सिंह यादव है वो दोनों जेल में बंद हैं। दोस्तों जब वह अर्चना यादव अपने बेटे के बारे में बताती है कि उसको जरा सा भी दुख नहीं, तो एक बार तो वह उस जेल के अंदर महिला जो बंदी होती है उनसे बहुत ज़्यादा पिटी हुई थी, लेकिन दोस्तों उसको बिल्कुल भी दुख नहीं कि उसने अपने बच्चे की इतनी दर्दनाक हत्या कर दी थी। लेकिन दोस्तों वह अर्चना यादव बार बार अपने प्रेमी अजय से मिलने की बहुत सारी दलीलें देती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो दोनों पति पत्नी तो थे नहीं, वो तो प्रेमी थे। और दोस्तों अदालत इस प्रेम को नहीं मानती है और अदालत उन दोनों को बिल्कुल भी मिलने नहीं दे रही है और दोनों उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य ये नहीं कि आपको दुखी या परेशान किया जाए, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है दोस्तों, बुरे कर्मों का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है, चाहे आप अब कर लो या बाद में, लेकिन जब भी आप किसी भी बुरे कर्म को करेंगे उसका परिणाम आपको भुगतना ही होगा। दोस्तों किसी भी बुरे और गलत कार्य को करने से 1000 बार डरें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।